तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई गई है। 6 महीने तक कोई हड़ताल नहीं होगी। हड़ताल करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। कर्मचारी संगठनों को इसकी सूचना दे दी गई है। 6 महीने की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए हड़ताल है प्रतिबंधित रहेगी। आपको बता दें कि हड़ताल प्रतिबंधित करने के ये आदेश जारी कर दिए गए थे और अब देखना होगा कि आखिर विभागों की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि कई कर्मचारी संगठन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और हम नासिर का रुख करेंगे। नासिर, देखिए, जिस तरह से सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्या इसका असर पड़ सकता है? क्या इसको लेकर किसी तरह का विरोध भी हम देख सकते हैं? देखिए, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी शुरू हो रही है और गर्मियों में जी। बिजली की ज़्यादा किल्लत होती है। ये किल्लत ना हो, लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए शासन की तरफ से तमाम जो यूपीसीएल है, पिटकुल है और जल विद्युत निगम है, तमाम उन तीनों विभाग के जो कर्मचारी है उनसे कहा गया है कि कोई भी हड़ताल पर नहीं जाएगा, किसी तरह की कोई हड़ताल नहीं होगी। अगर हड़ताल होती है तो उस पर एस्मा के थ्रू कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर 6 महीने के लिए हड़ताल को प्रतिबंधित कर दिया गया है और ये कहा गया है तीनों निगमों के कर्मचारियों से कि वो अपना जो कामकाज है वो सुचारू रूप से करें, क्योंकि अगर हड़ताल करते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर काम प्रभावित होता है और ऐसे में जो बिजली की किल्लत लोगों को हो सकती है उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए तमाम तीनों निगमों के जो कर्मचारी है उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि वो हड़ताल पर ना जाएं और 6 महीने के लिए हड़ताल को प्रतिबंधित रखा गया है, क्योंकि लंबे समय से अपनी अपनी मांगों को लेकर के जो यूपीसीएल के कर्मचारी हैं, जल विद्युत निगम के कर्मचारी हैं, पिटकुल के कर्मचारी हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं। कई तरह की मांगे हैं, कई तरह की बातचीत उनसे हो चुकी है। उनको आश्वासन दिया गया था और फिर उन्होंने अपनी जो हड़ताल थी उसको खत्म भी किया था। फिर से दोबारा से उनका आंदोलन शुरू हो गया। ऐसा आंदोलन अगले 6 माह में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर जो गर्मियों के दौरान बिजली की किल्लत है वो पैदा हो सकती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। और देखिए, अब लगातार इसको लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं कि बिजली की किल्लत ना हो, ऊर्जा की किल्लत ना हो। इस दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लेकिन कर्मचारियों का क्या रुख रह सकता है? क्योंकि अपनी मांगों को लेकर अक्सर देखा जाता है कर्मचारी हड़ताल पर चले ही जाते हैं। कर्मचारियों का क्या रुख रह सकता है किसी भी संगठन से अगर आपकी बात हुई हो तो? देखिए, अभी आदेश कल जारी हुआ है और इस आदेश के जारी होने के बाद अभी तक कर्मचारी संगठन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जी। कर्मचारियों का भी यही कहना रहता है कि वो नहीं चाहते कि हड़ताल हो, काम प्रभावित हो। वो यही चाहते हैं कि काम सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन उनकी मांगे भी जायज़ हैं और उनकी जायज़ मांगों को लेकर के उनको मजबूरन हड़ताल करनी पड़ती है। जी। अच्छा, देखिए, किस तरह की मांगे अब तक देखी गई है कि ऐसे विभागों की तरफ से उठाई जाती है और किस तरह के प्रदर्शन अभी तक होते रहे हैं? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि हड़ताल का असर ये रहा कि आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा उत्तराखंड में? नासिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दी है। तो उत्तराखंड के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई कि अब कर्मचारी इतनी आसानी से हड़ताल नहीं कर पाएंगे, कम से कम अगले 6 महीने, क्योंकि बिजली की कटौती का सीधा असर आमजन पर पड़ता है।